जहांगीराबाद के पहला स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर में आज भव्य विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जिसके चलते अनेक छात्र छात्राओं द्वारा यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं। आइए जानकारी लेते हैं इस तरीके से बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामनाएं दी। तो नमस्कार, इस विदाई समारोह के अवसर में हमारे साथ जो पहला स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर की अनेक छात्राएं मौजूद है और सबके चेहरे पर यहाँ खुशी आ रही है, खुशी का नजारा देखने को मिल रहा है। बात करेंगे कि विद्या मंदिर में क्या खूबियां रही हैं और आज किस तरीके से ये महसूस कर रहे हैं यहाँ की छात्राएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशी मलिक है। मैं क्लास 12C की छात्रा हूँ। मैं विद्या मंदिर में पढ़ती हूँ। यहाँ हम पढ़ते हैं इतने साल, मुझे 2 साल हुए यहाँ पढ़ते हुए, और यहाँ का जो मैंने एक्सपीरियंस करा बहुत अच्छा है। टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, कि पढ़ाई बहुत अच्छी है। यहाँ खुशी भी हो रही है कि हम इतनी अच्छी सारी एजुकेशन लेके जा रहे हैं, पर दुख हो रहा है कि हम यहाँ से जा रहे हैं। ऐसे कौन से टीचर रहे हैं आपके साथ लगातार वो मेहनत करते हुए चले हैं और अब तक आप जिस तरीके से विदाई समारोह है? हमारे साथ अकाउंट वाले टीचर है हमारे विनय सर। उन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादा मेहनत करी है, और हमारी बिजनेस की मैम है लता मैम, वो बहुत अच्छे टीचर है। मैं ये कहती हूँ कि वो हमारे लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, उनकी मेहनत सफल हो। क्या नाम है आपका? नीचू पोसवाल। नीशू, बहुत खुशी आप चेहरे पर आप सब लोगों के नजर आ रही है। तो कौन से आपके ऐसे अध्यापकाएं रही हैं? फिरोज सर क्या पढ़ाते थे आप? इंग्लिश के टीचर थे वो हमारे। आप कितने दिनों से पढ़ रही हैं? 2 साल से। यानी कि 11th में एडमिशन है जी। क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से आज विदाई समारोह फेयरवेल पार्टी का यहाँ पर आज आयोजन हुआ है? यहाँ से जाने का बहुत दुख हो रहा है हमें, और बहुत अच्छा है ये स्कूल। बहुत अच्छे हमारे टीचर जिन्होंने हमें पढ़ाया, यहाँ तक पहुँचाया। और सबसे अच्छे सर है प्रमोद सर, वो हमारे क्लास टीचर है 2 साल। उन्होंने बहुत अच्छे से हमारी देखभाल करी, बहुत अच्छे से हमें पढ़ाया, बहुत अच्छे से हमारी परवरिश करी। क्या नाम है आपका? ऋतु। ऋतु, आज कैसा लग रहा है? आज फेयरवेल पे कुछ सब अलग दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी, सब अलग दिखाई दे रहे हैं ड्रेस के साथ। हाँ, और सबसे क्या ज्यादा कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे ज्यादा दुख है यहाँ से जाने का, बस क्योंकि ये स्कूल सही में बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सीखा है यहाँ पर, सबसे अलग रहा है यहाँ पर। तो कौन से ऐसे अध्यापक रहेंगे आपके? फिजिकल एजुकेशन के वरुण सर। क्या फिजिकल यानी कि बताते थे? अच्छा, क्या उनकी खूबियां रही है जिससे आपको वो सर आप उन्हें पसंद करते थे? हाँ, मैं स्कूल से कबड्डी खेलती हूँ, इस स्कूल से। तो जब वो प्रैक्टिस कराते थे ना, तो मतलब सब कुछ अलग, इतना अच्छे से सिखाया, इतने अच्छे से रहा, और सबसे अच्छी गेम उन्होंने मुझे कबड्डी सिखा। अच्छा, क्या कहेंगे जिस तरीके से अब समय आपको मिलेगा, आप बड़े कॉलेजों में अब आपकी एंट्री होने वाली है, तो क्या ये रुचि जारी रहेगी आपकी जो खेल की? हाँ जी, अगर आगे भी गई मिले खेल तो जरूर खेलूंगी, कबड्डी खेलूंगी। तो लगातार ये वही छात्राएं जो आज इस विदाई समारोह में भाग लिया और लगातार उनके चेहरे पे बहुत शानदार खुशी नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं बच्चों को दुख भी है कि हम इतने प्यारे टीचर छोड़कर जा रहे हैं। तो जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अन्य अध्यापक हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आज इस अवसर पर? तो हमारे बीच यहाँ पर वही पहला स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर के अध्यापक भी मौजूद है। हम जानकारी लेंगे किस तरीके से शिक्षा के साथ साथ यहाँ जो अनुशासन महत्व रखता है, और आज जो विदाई समारोह कार्यक्रम हुआ है कि आज किस तरीके से बच्चे यहाँ पर खुशहाल नजर आ रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। मैम, क्या नाम है आपका? सपना बंसल। मैम, क्या कहेंगी आज इस फेयरवेल को लेकर कि 12th वाले जो छात्र छात्राएं हैं मैम, कुछ ना कुछ लेकर जा रहे हैं? मैम, बच्चे देखिए यहाँ से संस्कार तो लेकर ही जाते हैं, तो सभी को पता है कि विद्या मंदिर में संस्कार मस्ट होते हैं, और आगे इन फ्यूचर ये करें, अपना फ्यूचर अच्छे से बनाएं, और जो भी पढ़ाई यहाँ से लेके जा रहे हैं, संस्कार यहाँ से लेके जा रहे हैं, आगे प्रोग्रेस करें, सक्सेस हो अपनी लाइफ में। तो हमारी मतलब यही ब्लेसिंग्स इनके साथ में है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर नीलम है। मैम, क्या कहेंगे आज इस फेयरवेल के अवसर पर? तमाम छात्र छात्राओं के चेहरे पर यहाँ खुशी नजर आ रही है और बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं, अभी बच्चों ने भी बताया। मैम, तो क्या कहेंगे इन प्यारी छात्राओं को? मैं तो यही कहूंगी कि अपने फ्यूचर में बहुत आगे जाएं, और जो यहाँ पे उन्होंने सीखा है इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें। तो ये तो हमारे साथ लगातार पहला स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर के अध्यापक जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से यहाँ बच्चों की शिक्षा है और अनुशासन है, कहीं ना कहीं पहला स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर उन्हीं चीजों के लिए जाना जाता है जो आज देखने को भी मिली है। नमस्कार, अब हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद के पहला स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर में, और आपको बताते लगातार जिस तरीके से यहाँ पर अध्ययन को लेकर जो बातें की जाती हैं, अनेक टॉपर्स अभी तक यहाँ स्कूल में रहे हैं, और लगातार कहीं ना कहीं आज एक यहाँ विदाई समारोह यहाँ बच्चों का देखने को मिला है। कहीं ना कहीं जो पास आउट बच्चे हो रहे हैं, लगातार अनेक खुशियां अनेक प्रकार से अपने अध्यापकों के प्रति आज उनको देखने को मिली थी, और किस तरीके की बच्चों की समर्पणता रही है अभी तक यहाँ उन अध्यापकों के प्रति जिन अध्यापकों के संघर्ष के चलते आज इस विद्यालय में नाम रोशन किया है, और लगातार आने वाले समय में क्या
क्या चाहते हैं और जिस तरीके से अब एग्जाम बच्चों के शुरू हो रहे हैं किस तरीके से जो शुभकामनाएं उनको प्रेषित कर रहे हैं हमारे प्रधानाचार्य। सर क्या नाम है आपका? योगेश सिसोदिया। सर क्या कहेंगे आज जिस तरीके से फेयरवेल का कार्यक्रम बच्चों के बीच चल रहा है, लगातार कहीं ना कहीं हम बात करें उन नन्हे मुन्ने बच्चों की करें, उन प्यारे छात्र छात्राओं की करें, आज एक उत्साहत भरे मामले में यहाँ पर निपुण हैं सर, सब दिखाई दे रहे हैं, तो सर क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों? देखिए, जैसा कि सरस्वती विद्या मंदिर अपने संस्कारों के लिए मशहूर होते हैं कि संस्कार ही प्राथमिकता पर रखा जाता है। और आज कक्षा द्वादश के भैया बहनों का विदाई समारोह कक्षा एकादश के माध्यम से हो रहा है। तो आज बच्चे बहुत उत्साहित हैं कि अब तक किसी बालक ने यहाँ पर कक्षा 1 में, किसी ने 6 में या अन्य कक्षाओं में जिन्होंने प्रवेश प्राप्त किया और बहुत अनुशासित वातावरण में यहाँ पर उन्होंने अपना समय व्यतीत किया। यहाँ से आज उनकी शिक्षा का जो प्रथम पड़ाव होता है वो एक स्कूली लाइफ जिसे कहते हैं वो आज पूर्ण होने वाली है उनकी। और आज मेरी सभी बच्चों के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं कि वो क्या कहेंगे उन पूर्व के टॉपर्सों को लेकर? लगातार वो बच्चे मेहनत करते हैं, उनकी देखी देखा कहीं ना कहीं ये पहला सरस्वती विद्या मंदिर में अनेक छात्र छात्राओं ने भी स्थान हासिल किए हैं सर। ऐसा नहीं है जो टॉपर्स हैं वही स्थान डालते हो सर, उन बच्चों ने रिकॉर्ड भी बनाए हैं पिछले वर्ष और लगातार कई वर्षों से बनाते हुए भी आ रहे हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो पद्धति रहती है विद्या मंदिर की? आप देखिए, उसमें यहाँ पर जैसे कि अभी आपने कहा कि गत वर्षों में बच्चे 90+ मार्क्स लेके आ रहे हैं, 95+ मार्क्स भी लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है बच्चों का मोटिवेशन, बच्चों को प्रेरित करना कि भाई उनके सामने एक गोल सेट करा जाता है और उनको फिर उस गोल तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके साथ साथ में हमारे जो टीचर्स हैं वो इंडिविजुअली एक एक बच्चे का विश्लेषण करते हैं, उनकी हाफ रिलीज की कॉपी को देखते हैं, प्री बोर्ड की कॉपियों को देखते हैं, कहाँ पर किन किन सवालों में बच्चों ने गलतियां करी हैं, कौन कौन से अटेम्प्ट नहीं करे। इस तरीके से एक गहन विश्लेषण के उपरांत बच्चों को हम लगभग अब सेकंड प्री बोर्ड तक हम इतना तैयार कर देते हैं कि बच्चा एक अच्छा औसत अंक प्राप्त कर सके और समाज में अपने परिवार का, विद्यालय का नाम रोशन कर सके, अच्छे अंक प्राप्त करके। सर लगातार कहीं ना कहीं खूबियां रही हैं पहला स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर की, और जहाँ तक कि हम बात करें यहाँ पिछले वर्ष भी हमने अनेक टॉपर्स देखने को मिले थे। सर क्या लगता है पिछले की अपेक्षा इस बार रिजल्ट के बारे में क्या कहेंगे? पिछली बार की अपेक्षा जो रिजल्ट है इस बार का वो अच्छा आने की उम्मीद है कि काफ़ी सारे बच्चे, हमारे साइंस ग्रुप के बच्चे जिन्होंने अपना दृढ़ संकल्प लिया था और उन्होंने हमको विश्वास दिलाया था कि सर आप चिंता ना कीजिए, हम आपको 95+ मार्क्स ला के दिखाएंगे। तो ऐसे अनेकों बच्चे हमारे पास में कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज़ में लगातार प्रयासरत हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका अभी तक चल रहा है। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि आगे आने वाला जो 1 महीने का समय है ये इनका स्वास्थ्य ठीक रहे और इनकी तैयारियां प्रभावित ना हो और ये अपनी उस तैयारी को सही रखते हुए अच्छे अंक प्राप्त करें। सर लगातार पूरे दिन जो क्रम रहता है शिक्षा का, प्रत्येक घंटे में प्रत्येक सब्जेक्ट को यहाँ पर दोहराया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है, उसके बावजूद सर जो लगातार जो एक्स्ट्रा क्लासेस हम बोलते हैं सर, उनकी किस तरीके की विशेषताएं रहती हैं और कितने ऐसे अध्यापक हैं जो लगातार एक्स्ट्रा क्लास देते हैं? सर देखिए, एक्स्ट्रा क्लास का तो उद्देश्य हमारा ये है कि जो हमारे, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई बच्चा फेल होता है या पास होता है, सब बच्चों के अंदर क्वालिटीज अलग अलग होती है। कोई शैक्षणिक क्षेत्र में अच्छा है तो कोई खेलों के क्षेत्र में अच्छा है, तो अलग अलग उनकी जो रुचियां हैं उसके हिसाब से हम उनको कोशिश करते हैं कि स्ट्रीम दी जाए। स्ट्रीम देने के बाद में जिन विषयों में वो पिछड़ गया है यानी कि जहां उनका प्रदर्शन प्रभावित होता है, उन चीज़ों को देखा जाता है। देखने के बाद में फिर उनको, जो हमारे गत वर्षों के जो टॉपर्स हैं, जो मतलब बोर्ड्स के टॉपर्स हैं, उनकी नेट से कॉपियाँ डाउनलोड करवाना, उनको कॉपियों में अच्छे से लिखना सिखाना, और जो हमारे गत सत्रों के जो हमारे टॉपर्स हमारे बच्चे हैं उनके साथ में उनकी काउंसलिंग कराना, ये सारी चीज़ें शामिल रहती है। इसके आधार पर हम अपने बच्चों को जो पिछड़ गए हैं उनको आगे लाने की कोशिश करते हैं। सर नवीन प्रवेश के लिए लगातार आपके द्वारा प्रचार प्रसार जारी है, तो सर उसका किस तरीके से संबोधन करेंगे और क्या कहना चाहेंगे उन नन्हे मुन्ने बच्चों को जो आने के लिए यहाँ पर व्याकुल हैं? देखिए, आपके माध्यम से समाज में बहुत पॉजिटिव मैसेज पास हो रहा है। आपने गत वर्ष भी हमारा बहुत सहयोग किया था, आपने बताया था कि कक्षा 9 में हमारे यहाँ प्रवेश नहीं होंगे, तो वो बात आपकी सही हो गई कि क्लास 9th में हमारे यहाँ कोई वैकेंसीज अब नहीं है। क्लास 8 में भी हमारे पास में मात्र 20 स्थान सुरक्षित हैं। तो ये मान के चलिए कि आप लोगों के सहयोग और प्यार से, यहाँ की जनता के प्यार और सहयोग की भावना से
अपना विद्यालय दिन रात प्रगति कर रहा है। क्लास 7 और 8 में इस साल उम्मीद है कि हमारे पास प्रवेश बंद हो जाएंगे और क्लास 6 में ही प्रवेश होंगे। तो यहाँ की जनता से मेरा एक निवेदन मेरा यह है कि जो आगे आने वाले वर्षों में जो विद्या मंदिर में अपने बालक को पढ़वाना चाहता है, तो उनसे निवेदन मेरा यही है कि इस वर्ष उनके पास में अंतिम और सुनहरा मौका है कि वो अपने बालक को कक्षा 6, 7, 8 में प्रवेश दिलाएं, उसका भविष्य सुरक्षित करें और समाज में एक योग्य संस्कारित बालक हमको दें, जिससे कि हम उसको और निखार हम उसे दे सकें। लगातार सर हमने अनुशासन की बात करें तो अभी अनेक उन बच्चों को देखा है जो इस वर्ष जाने वाले हैं सर, जिनका ये कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था। तो सर जो अनुशासन की बात है वो एक अध्यापक और अनुशासन के बीच किस तरीके की वो कड़ी रहती है सर, और लगातार किस तरीके से उस पर प्रसार आपके द्वारा सर बना रहता है? देखिए, संस्कार और अनुशासन ये दोनों चीज़ें घर के साथ साथ में विद्यालय से भी मिलती हैं। तो हमारे जो सरस्वती शिशु मंदिर हैं, हमारे अधिकतर भैया बहन सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़े हुए होते हैं, जिनके अभिभावकों ने उनको कक्षा 1 में एडमिशन दिलाया या शिशु कक्षाओं में एडमिशन दिलाया, तो वो संस्कार उनके साथ साथ यहाँ परिपक्व होते चले जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम आपको बताएं कि शांति मंत्र या भोजन मंत्र या कल्याण मंत्र, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी संस्कृति के ऊपर बेस्ड हैं, हम उन चीज़ों को उनके अंदर लाते हैं, अध्यात्म से जोड़ते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चा हमारा आगे बढ़ता है। सर क्या कहेंगे अभी उन अपने 12th वाले स्टूडेंटों को, किस तरीके सर उनको आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखिए, मेरी सभी जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मेरे अभी हमारा प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ, प्री बोर्ड एग्ज़ाम में मेरा अभी 97% मार्क्स रिजल्ट आया है मेरा। तो जो भी हमारे 3% रिजल्ट में अभी हम जो पिछड़ रहे हैं, उसमें मेरे आचार्य भी, मेरे बच्चे भी सब तत्परता से लगे हुए हैं। प्रॉपर उनका टाइम टेबल बना हुआ है। आचार्य घर जाकर उनके संपर्क करता है, चिंता करता है। फोन द्वारा भी हम उनके माता पिता से जानकारी लेते हैं कि यदि किसी प्रकार की कोई समस्या बच्चे के सामने आ रही है तो हमसे लगातार संपर्क में रहे। तो ये तो हमारे साथ पहला स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर के प्रिंसिपल योगेश प्रताप सिंह सिसोदिया, जिन्होंने बताया यहाँ शिक्षा के साथ साथ जो अनुशासन कितना अहम है, उन बच्चों के लिए कितना अहम है, उनके जीवन के लिए कितना अहम है, उसी पद्धति पर यहाँ पर उस शिक्षा का और अनुशासन का प्रचार भी किया जाता है। और आज जो बच्चे यहाँ पर फेयरवेल यानी विदाई समारोह में हिस्सा लिया है, सबको यहाँ पर उन्होंने हृदय के साथ यहाँ शुभकामनाएं दी हैं, उज्ज्वल भविष्य की भी शुभकामनाएं यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल महोदय द्वारा दी गई हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं हम बात करें शिक्षा की करें तो पहला स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर अपने आप में खासा यहाँ पर अपनी जगह बनाए हुए हैं। मैं सुनील राघव, निष्पक्ष वार्ता समाचार, बुलंदशहर।